हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा वृत्त के बारे में। दोस्तों इसका दोस्तों हमने पार्ट नंबर 1 आपको कराया था, जहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक हमने बताए थे वृत्त के बारे में, सर्किल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप पार्ट नंबर 2 में देखेंगे जो आपके सर्किल के दोस्तों महत्वपूर्ण वाले प्रमेय होती हैं, थ्योरम होती हैं, उनके आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको बेसिक थ्योरम में पता होनी चाहिए। तो थ्योरम में दोस्तों आपको यहाँ पर हम बताएंगे, तो आराम से आप इनको तैयार करेंगे दोस्तों, ताकि आप एग्जाम आने पर सारी की सारी प्रमेयों का आराम से लगा पाएं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको दोस्तों प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखें। एक कॉपी और पेन आप निकाल लें दोस्तों, ताकि आपको जो भी यहाँ पर मिलेंगे बिंदु उनको आप सभी को नोट करते रहें। देखिए दोस्तों, प्रमेय नंबर 1 पहले हम देखते हैं। वृत्त के बारे में तो आपको बता ही दिया है हमने। तो प्रमेय नंबर 1 जो आपकी है दोस्तों, क्या कहती है, देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले हम एक सर्कल लेंगे। इस प्रकार से आपने वृत्त लिया, इसका एक केंद्र होता है दोस्तों, जो कि आपने O मान लिया। अब देखिए, दो बराबर जीवाएं, जीवाओं का मतलब आपको बताया था दोस्तों हमने, कोई भी आप दो बिंदु लें P और Q, इन दोनों को मिलाने वाली जो आपका रेखाखंड होगा दोस्तों, वही क्या कहलाता है, एक जीवा कहलाता है। अब इतनी ही बराबर दोस्तों आप एक जीवा यहाँ पर ले लें, R S को ले लें आप। तो ये दोस्तों आपने मिला दी, तो दो जीवाएं बन गई, जो कि आपको दिया है दोस्तों, आपको दिया है कि PQ बराबर RS है। अब आपको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, यदि ये केंद्र पर कोण बनाएंगे तो क्या होंगे, बराबर कोण बनाएंगे। ये आपको प्रूफ करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप आराम से देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका PQ बराबर है RS के, और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे दोस्तों, OP बराबर है किसके दोस्तों, OR के। और वैसे आप देखेंगे OQ बराबर है OS के। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है त्रिभुज, यदि आप देखेंगे POQ को, तो ये दोस्तों आपका सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ROS के। यदि आपका सर्वांग सम है दोस्तों, तो आप आराम से कह सकते हैं ये क्या होंगे दोस्तों, आपस में ये कोण बराबर होंगे। आप S का इस्तेमाल करें, साइड का इस्तेमाल करें दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल POQ बराबर होता है दोस्तों आपका एंगल ROS। तो ये प्रूफ भी होता है दोस्तों। यदि आपको प्रूफ करना है तो आप आराम से थ्योरम को याद भी रखेंगे। इस प्रकार से आपको पता लग गया कि ये कोण दोस्तों आपका इसके बिल्कुल बराबर होगा जब ये जीवाएं बराबर होंगी। अगला प्रमेय यहाँ पर देखिए, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आपको बताना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको हमने बताया था कि विलोम भी सत्य है, तो आप यदि विलोम बनाएंगे थ्योरम का दोस्तों, तो वो भी आपका सत्य होगा। जैसा कि आपका ऊपर वाली प्रमेय थी, आपको दिया था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यदि आप इसी को कहेंगे दोस्तों, जो यदि केंद्र पर कोण बराबर अंकित है, तो जीवाएं जो होंगी दोस्तों संगत, वो बराबर होंगी। तो आप इसको विपरीत तरीके से भी कहेंगे तो वो भी आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त लेंगे। इस प्रकार से आपने लिया, एक सर्कल लिया दोस्तों, ये केंद्र हो गया। आपको कहा गया है कि जो से एक जीवा पर डाला गया लंब, एक जीवा कोई भी ले लें, मान लीजिए आपने PQ एक जीवा ली, तो इस पर दोस्तों आपने लंब डाला जो कि आपका केंद्र से होते हुए जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो जीवा है इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब समान रूप से दो भागों में बांटेगा। समद्विभाजित का मतलब समान रूप से दो भागों में। तो दो भाग मतलब दोस्तों आपका एक, आपका यहाँ पर देखिए M मान लें, ये आपका O है, तो PM बराबर QM आपका होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों याद रखना है। यदि आप प्रूफ करना चाहें दोस्तों, तो इसको भी आप ऐसे ही प्रूफ करेंगे। यदि आप यहाँ से दो लाइनें ले लें, तो यहाँ से दोस्तों आप इन दो त्रिभुजों को लेके, एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप यदि चाहें तो आप त्रिभुजों के माध्यम से प्रूफ कर लेंगे, दोनों ही त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं। और यदि आप चाहें दोस्तों, आप देखते हैं कि PQ क्या है दोस्तों, संपाती है, और OM आपका लंब है, तो आप कह देंगे कि आपका जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों, PQ में OM जो है PQ में क्या है, लंब है, और PQ क्या है दोस्तों, आपस में क्या है, संपाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका PM बराबर MQ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी यदि आपका लंब जीवा को बांटेगा दोस्तों, तो वो आपका समद्विभाजित कर देगा, यदि दोस्तों वो केंद्र से होते हुए जाता है तो। और वैसे ही दोस्तों यदि आप इसका विपरीत देखेंगे तो वो भी आपका सत्य होगा। तो आप विलोम ही दोस्तों आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 3 आपकी क्या कहती है, 3 दिए गए असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल और सिर्फ केवल एक वृत्त होता है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको समझना है जो आपके असंरेखीय बिंदु होते हैं क्या होते हैं। असंरेखीय का मतलब दोस्तों जो आपके एक रेखा पर नहीं होंगे। मान लीजिए आपका एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, अलग अलग दिशाओं में है। तो इस प्रकार से जो आपका सर्कल बनेगा दोस्तों इनसे होते हुए जाने वाला वो केवल और केवल एक ही होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप दोस्तों यहाँ पर देखिए कंडीशन लें, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए एक बिंदु से होकर कितने सर्कल खींचे जाएंगे। यदि आप एक बिंदु से खींचें दोस्तों तो आप देखेंगे आप यहाँ से बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। आप कहेंगे एक बिंदु से होकर जो जाने वाले सर्कल हैं वो आपकी इनफाइनाइट है, अनंत है, अपरिमित हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और वैसे ही दोस्तों यदि आप पी और क्यू दो बिंदुओं को लें और यहाँ से आप देखें तो यहाँ से भी दोस्तों आपको मिलेंगे अनंत मिलेंगे दोस्तों। यदि आप इनको भी देखें दोस्तों तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कि आपके खींचे जा सकते हैं। आप कहेंगे कि आपके दो बिंदुओं से होकर जाने वाले जो आपके वृत्त होते हैं वो भी आपके अनंत होते हैं। तो आपने देखा एक से भी अनंत दोस्तों और दो से भी अनंत। लेकिन आप तीनों को लें तो तीनों से दोस्तों केवल और केवल एक आपका खींचा जाएगा, वो भी जब आपके दोस्तों असंरेखीय होंगे। यदि आप संरेखी को ले लें, संरेखी मतलब आपका एक ही लाइन पर जो होते हैं, मान लीजिए पी है और क्यू है और आर है, तीनों आप देखते हैं एक ही लाइन पे हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप देखिए कोई भी वृत्त नहीं खींच सकते, ये क्वेश्चन बार बार आता है। आप केवल यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वृत्त आपने खींचा तो आपका एक छूट गया। यदि आपने ये वाला लिया तो आपका ये वाला छूट गया। और भी आप कोई भी लेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपका एक बिंदु छूट जाएगा। कहने का मतलब यदि आप दोस्तों दो बिंदु से होते हुए गुजारेंगे तो आपका एक बिंदु होगा जो कि आपका या तो वृत्त के बाहर होगा या फिर अंदर होगा। तो आप ध्यान देंगे कि जो आपके संरेखीय हैं, संरेखीय में दोस्तों आप एक भी वृत्त को तीन बिंदुओं से होता हुआ जाने वाला एक भी सर्कल दोस्तों ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं खींच सकते। तो ये आप कंडीशन याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे दोस्तों आपका तीन बिंदु हैं, ऐसे बिंदु हैं जो कि आपके असंरेखीय हैं अर्थात नॉन लीनियर हैं दोस्तों। तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए सिंपल है दोस्तों। पहले आप यहाँ पर देखिए कोई आपने बिंदु लिए, आपने मान लीजिए ए बिंदु लिया, एक आपने बी लिया, एक आपने सी ले लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप ए और बी के ऊपर एक लंब लें और वैसे मान लीजिए आपने ओ पी ले लिया और वैसे दोस्तों आप बी सी के ऊपर एक लंब लें। मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर क्यू एस ले लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपके जहाँ पर भी काटेंगे आपको पता प्रतिशत करेंगे तो वहाँ पर एक बिंदु आप ओ ले लें। अब आप देखेंगे दोस्तों जो आपका ए ओ है वो आपका बराबर होगा दोस्तों ओ बी के और वैसे ये बराबर होगा आपका ओ सी के। अर्थात एक प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों ये आपके रेडियस के बराबर होते हैं। आपने देखा सर्कल में क्या होता है, रेडियस को आप कहीं से भी लें बराबर होती है। तो एक प्रकार से दोस्तों त्रिज्या बनाएंगे तो आप यहाँ से एक सर्कल ले सकते हैं केंद्र मान के, इसको यहाँ से एक सर्कल आप ले सकते हैं दोस्तों, एक चाप लेंगे तो इस प्रकार से जाएगा और ये दोस्तों एक प्रकार का सर्कल बनाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके तीन बिंदुओं से होता हुआ केवल एक और एक आप सर्कल लेंगे, वो भी आप इस प्रकार से दोस्तों प्रूफ करेंगे। तो ये दोस्तों आपका एक वृत्त बन गया तीन रेखाओं से, तीन बिंदुओं से होता हुआ जाने वाला। अगला थ्योरम देखिए दोस्तों, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। बहुत ही अच्छा थ्योरम है। एक वृत्त की बराबर जो जीवाएं होंगी, ये आपका वृत्त हो गया दोस्तों, केंद्र से बराबर आपने जीवाएं पी और क्यू आपने लिया बराबर हैं और आर और एस आपने देखा बराबर हैं। तो ये दोस्तों आप ये कहता है कि आपके केंद्र से समान दूरी पर होंगे। अर्थात दोस्तों आपका ओ एम बराबर आपका ओ एन आपका होता है। तो ओ एम बराबर ओ एन होता है। कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल आपका है। आपने अभी अभी पढ़ा था कि यहाँ पर यदि आप कोण अंतरित करें दोस्तों यहाँ पर तो समान जीवाएं जो है केंद्र पर समान कोण बनाते, आपने पढ़ा था थ्योरम को। तो इससे दोस्तों आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि आपका ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके दोस्तों, और कोण बराबर हैं तो आपकी ये वाली बराबर ये भी आपके बराबर होंगे। तो इससे दोस्तों आप दोनों को त्रिभुजों को क्या दिखा देंगे, एस 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 दिखा देंगे दोस्तों, और आप बता देंगे कि आपका पी क्यू बराबर होना ही चाहिए आर एस के। तो इस प्रकार से आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से आपको क्या मिलता है कि आपकी ये समान, यदि आपका कोण दूरी समान है तो आपकी जीवाएँ समान होंगी। दूसरा आपका विपरीत में क्या मिलेगा, यदि आपकी दूरियाँ समान हैं तो तब जीवाएं बराबर होंगी, या फिर आप कहें जीवाएं बराबर हैं तो एक केंद्र से समान दूरी पर होंगी। दोस्तों आप दोनों विपरीत में यदि आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको दोनों प्रकार से याद रहेगा। आप विलोम देखें या फिर आप सीधा देखें। तो यहाँ पर देखिए इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब आपका समान दूरी पर जीवाएँ लंबाई में समान होती हैं। तो वही बात आ गई, यदि आपका बराबर दूरी पर है दोस्तों तो वो आपस में लंबाई में समान होंगी। अगली थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक सर्कल लेंगे, आपको कहा जा रहा है
मान लीजिए आपका O केंद्र है, मान लीजिए आपकी दो जीवाएँ बराबर हैं, आपने लिया P और Q और R और S, आपको दिया है कि आपका PQ बराबर RS है। अब आपको दोस्तों प्रूफ करना है कि आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। ये जो आपके यहाँ पर जो ये चाप हैं, अर्थात आपका PQ चाप बराबर आपका होगा दोस्तों RS चाप के। चाप को दिखाने का दोस्तों आपका तरीका होता है, ऊपर से आप क्या लगा देते हैं दोस्तों, एक प्रकार से चाप बना देते हैं, तो ये आपको चाप को दिखाता है। तो आपको ये प्रूफ करना है दोस्तों, ये आपके आपस में बराबर होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आपका सेम कंडीशन है। यदि आप यहाँ पर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे दोस्तों आपका कोण बराबर है। यदि आप देखें इस प्रकार से देखें, आपका मान लीजिए OPQ आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए OPQ में यदि आप केंद्र O माने और एक चाप खींचें तो ये चाप दोस्तों आपका एक प्रकार से इस प्रकार बन जाएगा। और वैसे ही आप यहाँ पर लें O और यहाँ पर आपने R लिया और यहाँ पर आपने S लिया। यदि आप O को केंद्र मान के दोस्तों एक चाप खींचें तो आपको क्लियर होगा कि दोनों चाप बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपका PQ बराबर RS है। तो यहाँ से दोस्तों आपके बिल्कुल दोनों चाप बराबर होंगी। तो आप इस प्रकार से दोस्तों प्रूफ कर सकते हैं। तो वैसे भी आपको याद रखना है कि आपकी ये समान जीवाएँ हैं, तो ये चाप दोस्तों आपके बिल्कुल बराबर ही होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी अगली थ्योरम क्या है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ही इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए बहुत ही आराम से आप देखेंगे, एक सर्कल आपने लिया इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको कहा गया है कि केंद्र पर अंतरित कोण एक चाप द्वारा, कोई चाप आपने लिया यहाँ पर P और Q आपने दोस्तों एक R के लिए एक चाप लिया। अब इसके द्वारा दोस्तों केंद्र पर कोण बना देंगे आप इस प्रकार से, तो एक कोण आपका बना। तो जो कोण आपका दोस्तों POR होगा वो दोगुना होगा किसी भी कोण, यहाँ पर शेष भाग कौन सा है दोस्तों, ये आपका चाप हो गया और ये आपका अंदर का भाग हो गया। अब जो बचा हुआ शेष भाग है ये आपका बचा, तो इसमें आप कहीं पर भी दोस्तों एक कोण बनाते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाया तो आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये दोस्तों क्या होगा, इसका दोस्तों आधा होगा, अर्थात आप यहाँ पर देखिए M मान लें तो आप कहेंगे 2 होगा कोण PMR के। अर्थात दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो आपका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोण PMR है वो दोस्तों क्या होगा 1/2 होगा कोण POR के। अर्थात दोस्तों इसका ये कोण आधा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, तो आप आराम से थ्योरम का इस्तेमाल करके आंसर को निकाल देंगे। अब देखिए यदि आप दोस्तों यहाँ पर लें तो यहाँ पर लेने पर भी दोस्तों आपका वही बात होगी, यहाँ पर लें तो भी दोस्तों आपका वही होगा। आपके दोस्तों ये सब क्या होंगे, इसका क्या होंगे, आधा ही होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रूफ करते हैं कि आपका ये कोण जो है इसके आधा होगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण थ्योरम, इनको आप इस्तेमाल करके एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दोस्तों आपके बची हुई कुछ प्रमेय और हैं जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको दोस्तों आपको अगले वाले भाग में बताएंगे जो बची हुई प्रमेय आपकी वृत्त के आधार पर हैं। तो आराम से आप हमारे साथ बनी रहेगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।